बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ओबीसी कोटे को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को बढ़ाकर 56% करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलने का वह समर्थन करते हैं। आरक्षण मिल जाए, और मेरी तो राय है कि जो 2021 का जो जनगणना है, इसमें बिल्कुल कास्ट बेस्ड 1931 के बाद नहीं हुआ। ये हम लोगों का बहुत डिमांड हुआ, तो उन लोगों ने एक कास्ट और सर्वे की बात जो की, और उसके बाद जो रिपोर्ट आया है उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति ने जो अपनी जात कही है, उससे भारी परेशानी लोगों को हुआ है। तो इसलिए अपनी तरफ से जनगणना के दौरान खुद ही पूछ करके आप किस जात के हैं, और जिन जातियों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और आज से नहीं 1931 में लास्ट हुआ था जनगणना जिसमें कास्ट बेस्ड था। हमको लगता है कि एक बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड जनगणना हो जाना चाहिए, और जब ये जनगणना हो जाएगा तो एक मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि किसका क्या कास्ट है। नीतीश कुमार ने कहा कि सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर मिलने वाला 10% आरक्षण जल्द से जल्द बिहार में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी वह इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। का भी हो जाता है, लेकिन कास्ट वाइज नहीं होता। एससी एसटी में कास्ट वाइज हो जाता है। तो जैसे एससी एसटी में हो जाता है कास्ट वाइज, उसी तरह से सभी कम्युनिटी का क्यों नहीं एक बार कास्ट वाइज कराते। और 2021 का जनगणना हो जाना चाहिए, और उस जनगणना के आने के बाद अगर आबादी के अनुरूप आरक्षण की बात हो तो उस पर विचार होना चाहिए। इसलिए संख्या बढ़ाने की जो मांग होती है वो सही, और कई तरह की बात है। देखिए, एससी हो या एसटी हो, आप किसी में भी जाइएगा या ओबीसी में हो, तो उनके जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, बहुत सारा तबका है जो वंचित रह जाता है। कुछ तबकों को उसका ज्यादा फायदा मिल जाता है। इसलिए उन लोगों के मन में ये बात आती है कि साहब ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जिसमें जो कम्युनिटी है उसके अंतर्गत उसकी जो संख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए, डिमांड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ ही इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में ईवीएम ही सबसे सही ऑप्शन है। चुनाव में ईवीएम का उपयोग होना चाहिए, साथ ही वीवीपैट हो तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ईवीएम बिल्कुल ठीक चीज है, एकदम ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो जो उसको कहते हैं, जो उसका एक है, हाँ, वीवीपैट, हम लोगों ने साफ कहा है कि हर एक बूथ पर वीवीपैट का इंतजाम होना चाहिए 100%। उसके हम लोग पक्षधर हैं। ईवीएम से चुनाव हो, वीवीपैट सिस्टम। और यहां जो आए थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने खुद भी कहा है कि हर बूथ पर वीवीपैट का इंतजाम होगा। और ईवीएम जब से हुआ है तभी से लोग वोट दे रहा है। समझ गए ना, पहले लोग का होता था वोट, कि बूथ का वोट होता था। विपक्ष के महागठबंधन पर उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने की छूट है। ऐसे में दूसरी पार्टी क्या कर रही है वह इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के तहत होने वाले सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार ने कहा कि फरवरी तक हम ये तय कर लेंगे कि बीजेपी जेडीयू कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि दोनों बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बची 6 सीटों पर रामविलास पासवान की एलजेपी चुनाव लड़ेगी।